देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बांग्लादेश से जुड़ी आज की बड़ी और अहम खबरें। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025 में पीएम मोदी ने बांग्लादेश हिंसा पर व्यक्तिगत रूप से कोई नया बयान नहीं दिया है। सरकार की ओर से एमईए ने कड़ी निंदा की है। टीएमसी ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए, लेकिन एमईए ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले गंभीर चिंता का विषय हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बांग्लादेश में हिंदू खासकर दलित युवक की हत्या पर विपक्ष की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा, गाजा पर आंसू बहाते हो, लेकिन बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या पर चुप हो। योगी ने कहा कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश न बनता तो ऐसी घटनाएं न होती। अप मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, बांग्लादेश में सिविल वॉर जैसी स्थिति है, हिंदू टारगेट हो रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा के विरोध में नोएडा, मथुरा आदि में प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस ने मनरेगा रिपील पर हमला बोला, सोनिया गांधी बोली, मोदी सरकार ने बुलडोजर चलाया। पीएम मोदी का गुवाहाटी रोड शो, असम में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा बढ़ी, हादी की मौत के बाद प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों पर हमले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी की बैठक के दौरान चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मतदाता सूची संशोधन को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। गुजरात में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के गैंगस्टर शहबाज भट्टी के समर्थन में वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। आरोपी के पास से नकली नोट और गांजा भी बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया। यह कदम उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से निलंबन के कुछ दिन बाद उठाया। उन्हें मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की आधारशिला रखने को लेकर पार्टी से निलंबित किया गया था। बेलडांगा में आयोजित जनसभा में कबीर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में 8 उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि वे खुद मुर्शिदाबाद की रेजीनगर और बेलडांगा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर अंतिम फैसला बाद में होगा। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब आम लोगों से दूर हो चुकी हैं और उनका लक्ष्य 2026 के चुनाव में उन्हें सत्ता से हटाना है। भोपाल मेट्रो का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो की पहली फेज शुरू हो गई। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 किमी की लाइन का उद्घाटन किया। शहरवासियों के लिए बड़ी राहत और विकास की खुशखबरी। विकसित भारत रोजगार मिशन बिल को मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीबीजी रैमजी बिल को मंजूरी दे दी। ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। यह मनरेगा की जगह नया मजबूत कानून बनेगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की जीत। पालघर जिले समेत कई नगर परिषदों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। लोकल लेवल पर विकास की नई उम्मीद। विदेशी टूरिस्ट की भारत यात्रा की पॉजिटिव वीडियो वायरल। लोग भारतीय मेहमान नवाजी, कल्चर और फूड की तारीफ कर रहे हैं। प्लस कुछ जगहों पर एनिमल्स की क्यूट वीडियो, जैसे लद्दाख में रेड फॉक्स या गुजरात में लायन की सैर वायरल हो रही है। एशिया कप फाइनल में भारत पाकिस्तान का मुकाबला रोमांचक रहा। प्लस रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए जयपुर पहुंचे। फैंस एक्साइटेड। भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी खुशखबरी। आकाश एनजी मिसाइल के यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे हुए। 80 किमी रेंज वाली ये मिसाइल भारत की एयर डिफेंस को और मजबूत बनाएगी। स्वदेशी तकनीक का शानदार उदाहरण। एप्पल आईफोन असेंबली यूनिट के लिए फॉक्सकॉन ने 30 शून्य लोगों को हायर किया। कर्नाटक में रोजगार की बम्पर बढ़ोतरी। टेक सेक्टर में भारत की चमक और बढ़ी। गुजरात के वडोदरा विरार सेक्शन में तेज प्रोग्रेस। किम से अंकलेश्वर पैकेज पर काम जोरों पर। अरावली हिल्स की रीडिफिनेशन पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज सुनवाई संभव। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, कई फ्लाइट्स देरी से। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, यूपी में कोहरे की चेतावनी जारी की। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में 2025 को भारत के लिए गर्व का साल बताया। खेल, सुरक्षा, विज्ञान और संस्कृति में उपलब्धियां गिनाई। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी हत्या के 2 मुख्य आरोपी भारत भागे, ढाका पुलिस का दावा भारत ने खारिज किया। मलेरिया के मामलों में भारत में बड़ी गिरावट दर्ज। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट। जूनियर मेंस हॉकी टीम ने 2025 में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। रोल्स रॉयस भारत को जेट इंजन और नेवल प्रोपल्शन का होम मार्केट बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 12.55 करोड़ वोटर, 2.89 करोड़ नाम डिलीट।
कांग्रेस ने उन्नाव रेप सर्वाइवर के लिए न्याय की मांग में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा, सलमान खुर्शीद ने एकता की अपील की। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन ने ठंड से प्रभावित लोगों से मुलाकात की, कंबल और खाद्य पैकेट बांटे। भारतीय क्रिकेट टीमों की 2025 में बड़ी सफलताएं, मेंस ने चैंपियंस ट्रॉफी, विमेंस ने पहला वर्ल्ड कप जीता। बांके बिहारी मंदिर में न्यू ईयर पर भीड़ प्रबंधन, वृंदावन में 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं से मंदिर न आने की अपील। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव में सपा को सफाया होने का दावा किया। ओडिशा के देवगढ़ में 5 साल का बच्चा पूरी रात जंगल में अपने मृत पिता और बेसुध मां की देखभाल करता रहा। माता पिता घरेलू विवाद के चलते कीटनाशक का सेवन कर बैठे थे। सूरज निकलने पर बच्चा सड़क पर जाकर राहगीरों से मदद मांग सका। भारत महिला टीम ने श्रीलंका को टी-20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। शेफाली वर्मा की नाबाद पारी और बॉलर्स के दम पर बड़ी जीत। सीरीज 3-0 से भारत के नाम। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को 25,000 की मदद जारी। पीएम किसान 22वीं किस्त की तैयारी, फरवरी 2026 में संभावित। जम्मू कश्मीर में आर्मी का ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश तेज। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर जारी, कई जिलों में घना कोहरा। सरकार ने रैन बसेरे और कंबल वितरण के निर्देश दिए। यातायात प्रभावित, सड़क हादसे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, यूपी में 23 बड़े पुलों और 5 आरओबी का नेटवर्क बनेगा। नाबार्ड ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। रेल नेटवर्क को रफ्तार मिलेगी, नई लाइनें और टर्मिनल तैयार होंगे। स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य, सरकार ने सभी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में रोज अखबार पढ़ने को जरूरी किया। पढ़ने की संस्कृति मजबूत करने और स्क्रीन टाइम कम करने का उद्देश्य। बांग्लादेश हिंसा पर अपील, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में साथ देने की अपील की। मथुरा में 5 साल के बच्चे ने कार स्टार्ट कर दी, अफरा तफरी मच गई, कई वाहनों को नुकसान, बच्चा बाल बाल बचा। लखनऊ में वोटर लिस्ट SIR पूरा, 2.89 करोड़ नाम कटने की तैयारी। ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होगी। सीएम योगी ने पुलिस की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि यूपी पुलिस अब अपराधियों को डराती व नागरिकों को सुरक्षा देती है। क्रिसमस की तैयारियां पूरे जोर पर, देश भर में क्रिसमस ईव की धूम। गोवा, मुंबई, पुडुचेरी, कोलकाता और शिमला में लाइट्स, केक और उत्सव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मुंबई में बैंड्रा की सड़कें जगमगा रही हैं। गोवा में चर्चेस और बीच पार्टीज का माहौल शानदार। हर जगह लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ठंड का कहर जारी। इसी के साथ आज की खबर यहीं समाप्त होती है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। धन्यवाद।